चलिए लिख लेते हैं, हम यूरोप कर ले रहे हैं, है ना। तो यूरोप जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। क्षेत्रफल के क्रम में कौन सा है? ये छठा स्थान रखता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट विश्व का कितना है? पूरे विश्व का कितना प्रतिशत हिस्सा है? लिख लीजिए। पूरे विश्व का 6.7% हिस्सा यूरोप का है। 6.7% हिस्सा यूरोप का। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए। ये उत्तर में, यूरोप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्व में यूराल पर्वत, दक्षिण में काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत तथा कैस्पियन सागर। यूरोप महाद्वीप को एशिया से अलग करता है। आप लोगों ने देख चुके हैं, मैपिंग होगा तो देखिए, ये सब सारी बातें जो कह रहा हूँ देखिए तो है, या केवल नोट करवा दूं? मैप की जरूरत नहीं है। मैप की जरूरत है मैप में आपको? मार्क कर लिए हैं सर, सुबह ही कर लिए हैं। हाँ, सुबह में कर लिए, तो ये सब सारा चीजें देखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ देखिए, यूरोप को आप देखते हैं तो कटा छटा भाग है, बहुत ज्यादा कटा छटा है, देखा आपने? हाँ, तो यहाँ पे जो है पोर्ट, बंदरगाह का निर्माण बहुत अधिक हुआ है। बहुत अधिक बंदरगाह का निर्माण हुआ है, और बंदरगाह निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं भी है यहाँ पे, है ना। चारों तरफ समुद्र है ना। तो चलिए लिख लेते हैं। लिख लीजिए। यूरोप के उत्तरी भाग में स्कैंडिनेवियन देश है। स्कैंडिनेवियन में कौन सा शामिल है? कौन कौन सा देश? आइसलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क। दिख रहा है आपको? मैपिंग थोड़ा निकाल लीजिए। सबके पास मैपिंग है, मैप है ना? नहीं है? हाँ, देख लीजिए उसको, थोड़ा ध्यान में रहेगा आपको। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। चलिए, बाल्टिक राज देखा है आपने? बाल्टिक राज, बाल्टिक राज में शामिल है एस्टोनिया, लिथुआनिया एंड लातविया। हाँ, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। आगे चलते हैं, आगे लिख लूं? चलिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। ये बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इसको क्या कहते हैं? निम्न भूमि का देश। हाँ, बेनेलक्स भी बोलते हैं इसको, निम्न भूमि का देश बोलते हैं ना। बेनेलक्स और निम्न भूमि का देश बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? आगे चलते हैं, आगे चलिए, आगे चलिए। देखिए तो काकेशियस राज किसको कहते हैं? काकेशियस, बाल्कन राज किसको कहते हैं? लिख लीजिए। बाल्कन राज में शामिल है बाल्कन राज। यूगोस्लाविया, जिसमें सर्बिया, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, क्रोएशिया,
बोस्निया हर्जगोविना, मैसेडोनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया शामिल है बाल्टिक राज्य में, बाल्कन राज्य में। सर ये बाल्कन काकेशियस हैं क्या? बाल्कन 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 सर फिर से बोलिए तो। यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया में ही है सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, मैसेडोनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया। ये क्या कहलाता है? बाल्कन राज कहलाता है, बाल्कन स्टेट्स है ना। बाल्कन राज कहलाता है, क्या बाल्कन स्टेट्स कहलाता है, बाल्कन स्टेट्स कहलाता है, बाल्कन स्टेट। इसमें चार देश था ना, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क। चारों लिखवाए हैं, 3 लिखवा दिया था, 4 है ना। सर फिनलैंड भी इंक्लूड होगा ना इसमें? हाँ, फिनलैंड तो बोला, फिनलैंड, ये स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क। मॉन्टेग्रो किसमें होगा सर? बाल्कन में ही होगा ना? बाल्कन में। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। जो आपने निम्न भूमि देखा था, निम्न भूमि में कौन कौन थे? निम्न भूमियों का देश बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। हाँ, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि ये जो निम्न भूमि का देश है, तो ये कहाँ बना है? ये भूमि कहाँ से प्राप्त किया गया है? ये लगभग समुद्र के लेवल का भूमि है ना, समुद्र के लेवल का भूमि है। तो यहाँ पे है कि आप देखेंगे क्या कि फ्योर्ड तट पाए जाते हैं। फ्योर्ड तट क्या होता है? फ्योर्ड तट क्या होता है बताइए? ये समुद्र के अंदर की भूमि है ना, समुद्र को हटा करके वो बाउंड्री बनाई जाती है और उस भूमि का उपयोग किए जाते हैं, तो ये फ्योर्ड तट कहलाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सा शामिल है? इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन में, स्कॉटलैंड, हाँ, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स जो है। और भी कोई शामिल है? हाँ, और भी कोई कंट्री है शामिल ग्रेट ब्रिटेन में? आइसलैंड तो एक, आयरलैंड नहीं है? आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड है ना, उत्तरी आयरलैंड, ठीक है, उत्तरी आयरलैंड। क्या क्या लिखा? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, है ना। तो ये जो है आपका टोटल उत्तरी आयरलैंड जो स्कॉटलैंड वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये सब ये जो है आपका ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट लिखिए, आयरिश देश, आयरिश राज कौन कौन है? इसमें कौन शामिल है? उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड नहीं? चलिए, और कुछ है इसमें देखिए तो मोटा मोटी और दिख रहा है कुछ? और कोई राज्य दिख रहा है? एक अरबेरिया कंट्री हो जाएगा सर। अरबेरियन कंट्री होगा। अरबेरियन कंट्री में कौन कौन शामिल है? स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन एंड पुर्तगाल। आइबेरियन ना? यस सर, आइबेरियन है वो। हाँ, स्पेन और पुर्तगाल। और कुछ है? यूनाइटेड किंगडम अलग से अपना एक फॉलो। हाँ, और हम लोग पूरा कंट्री ही कर लेंगे उसको, ठीक है। मोटे मोटे चीजों को हम देखने की कोशिश कर रहे थे। तो बाल्टिक राज में क्या लिखा था आपने? लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, है ना। ये हो गया, बाल्टिक राज भी हो गया, बाल्कन राज हो गया। अब कौन सा बचा है? और कोई राज्य बचा है क्या? और कोई राज्य बचा है? काकेशस भी है क्या?
कॉकेशस राज्य में कौन कौन से शामिल हैं वैसे? कॉकेशस राज्य में कौन कौन से शामिल है? किसको कहते हैं कॉकेशस राज्य? यूक्रेन वाला पार्ट होगा क्या सर? रूस काकेशस पर्वत अर्मेनिया पड़े थे। जॉर्जिया एंड अजरबैजान इज काकेशियस स्टेट्स। देखिए बता रही है कौन कौन सा? रूस अर्मेनिया देखिए, जॉर्जिया एंड अजरबैजान ये जो है काकेशियस स्टेट्स हैं। अर्मेनिया अजरबैजान जॉर्जिया साउथ पार्ट ऑफ रसिया और उत्तरी रसिया उत्तरी सर दक्षिणी रसिया दक्षिणी रसिया। चलिए और कुछ है? और कुछ इसमें शामिल है? नहीं ना? यूरोप वाला ही पार्ट कॉकेशस में शामिल होता है, ऐसा ना हो कि अफ्रीका वाला ये क्या कहते हैं एशिया वाला पार्ट शामिल कर देंगे। ओके, यूरोप को पार्ट करना है। यूरोप वाला पार्ट ही शामिल होगा, ठीक है। और इसको थोड़ा रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ लिख लीजिए कौन कौन सा शामिल है इसमें कॉकेशस राज्य में, बताइए। अर्मेनिया अजरबैजान जॉर्जिया साउदर्न रसिया। इसमें कुछ और भी चीजें हैं। ये जो है कि दक्षिण एस्टोनिया और अजरबैजान वाला और ये नारगोना कारबाख वाला, ठीक है। तो ये जो है आपके कॉकेशस राज्य है, ठीक है। और कुछ है? नहीं है। चलिए अब छोटी छोटी चीजें को है कि लिख लेते हैं, छोटे छोटी चीजों को और नोट कर लेते हैं, लिख लीजिए। अच्छा इधर है कि पूरब में चलते हैं। पूरब में, तो पूरब में कौन सा है, कौन सा पर्वत है? पूरब में कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है, लिख लीजिए। यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सा है? सर्वोच्च चोटी देखिए, इसका सर्वोच्च चोटी एल्ब्रुस। और कॉकेशस का कौन सर्वोच्च चोटी कौन है? सर काकेशियस का एल्ब्रुस है। काकेशियस एल्ब्रुस है। इसका सर्वोच्च चोटी कौन है? देखिए नरोदनिया है सर। चलिए आगे चलते हैं। कॉकेशस पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? एल्ब्रुस। एल्ब्रुस कितना ऊंचाई है देखिए तो? 5642। 5642, ठीक है। अब इसमें देखिए और कुछ एशिया को अलग करता है। काला सागर एशिया को यूरोप से अलग करता है, कर रहा है जी। काकेशियस पर्वत श्रेणी और कैस्पियन सागर। हाँ चलिए और कुछ है इसमें? और कुछ है? चलिए लिख लीजिए, स्थलभूत देश। लिख लीजिए। लिख लीजिए यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। 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 और ये किस में मिलती है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर में मिलती है, कैस्पियन सागर में मिलती है। चलिए और कुछ है इसमें? और कुछ है? देख लीजिए।
नेक्स्ट लिख लीजिए, डेन्यूब नदी क्या है? यूरोप के, सेकंड लार्जेस्ट। यूरोप की बॉस्फोरस से निकलती है। जो यूरोप के 5 200 देशों की ठीक। राजधानी से होकर गुजरती है। बुखारेस्ट, ये कहाँ की राजधानी है? पटना की, बिहार की, बिहार की राजधानी है बुखारेस्ट। कहाँ की है? अब सब डोपगा। बुखारेस्ट रोमानिया, रोमानिया। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी। हंगरी की है। ब्रा, सर, ब्रा, हंगरी की स्लोवाकिया ब्रातिस्लाव, है। हाँ ब्रातिस्लाव स्लोवेनिया, ब्रातिस्लाव स्लोवेनिया का है। स्लोवेनिया। चलिए, बेलग्रेड कहाँ का है? बुल्गारिया रोमानिया है। बेलग्रेड कहाँ का है? युगोस्लाविया का? सर्बिया सर। युगोस्लाविया, सर्बिया का है बेलग्रेड। यस जी ये सर। सर सर्बिया का होगा सर। ओके, और वियना का, वियना किसका है? ऑस्ट्रिया। 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 ऑस्ट्रिया का है ना। तो कौन सा है? फिर से एक बार बोल दीजिए। फिर से एक बार कर लीजिए, कहाँ कहाँ से गुजर रहा है देख लीजिए एक बार डेन्यूब को, देख लीजिए। रोमानिया मिला? जी सर। रोमानिया मिल गया। राजधानी कहाँ है इसका? देखिए, बुचारेस्ट। बुखारेस्ट, बुचारेस्ट। जी बुचारेस्ट की बुखारेस्ट। सर, बुखारेस्ट, BUCHA है। बुखारेस्ट देखिए सर। बुखारेस्ट बुखारेस्ट है। पढ़ा जाता है। बुखारेस्ट है सर। हाँ, देखिए तो बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? हंगरी। हंगरी सर। मैप में देख रहे हैं? जी यस। सर। फिर देखिए तो ब्रातिस्लाव किसकी राजधानी है? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की स्लोवेनिया? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया सर। स्लोवाकिया की स्लोवाकिया। स्लोवेनिया? स्लोवाकिया। 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 बेलग्रेड किसकी राजधानी है? सर्बिया की। बेलग्रेड सर्बिया। सर्बिया का। और वियना? ऑस्ट्रिया। 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 ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है ना। ऑस्ट्रिया है सर। ऑस्ट्रिया है। चलिए, ये मॉस्को जो है ना, देखिए तो कहाँ है मॉस्को? सर रूस में हो जाएगा ना सर। यूरोप में पड़ता है सर। यस सर। रूस में हो जाएगा ना सर। रूस में है। हाँ, हाँ, तो मॉस्को को जो है, मॉस्को को जो है 5 सागरों का बंदरगाह कहा जाता है। हाँ, 5 सागरों का। देखिए तो कौन कौन सा सागर है आसपास में? कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर, और एक लेक है बेरिंग सागर। गुड। 5 सागर में कैस्पियन सागर है, काला सागर है, बाल्टिक सागर है ना, व्हाइट सी है, और व्हाइट सी लोडेगा, एंड लोडेगा। लोडेगा झील है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बढ़े। चल, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाइए। तो आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखिए तो और कौन सी नदी बची है? राइन नदी, देखिए। अच्छा, इसके तट पे कोई शहर भी है क्या? जी सर। कौन सा है? राइन नदी देख लीजिए कहाँ से निकलती है? आल्पस से निकलती है। आल्पस से निकलती है, कहाँ गिरती है? नॉर्दर्न सागर, उत्तरी सागर में गिरती है ये। उत्तरी सागर में गिरती है ना। इसके तट पे कौन कौन से, स्विट्जरलैंड का इसके देश तट है, पे, जर्मनी का। इसके देखिए ठीक से, इसके तट पे कौन कौन से बंदरगाह है? रॉटरडैम बंदरगाह। कौन कौन से शहर हैं?
शहरों में देखिए कौन कौन सा है, चेक कीजिए एक बार। जर्मनी का बोन बॉन और एंड बेसल, स्विट्जरलैंड का। कौन सा? स्विट्जरलैंड का बेसल। बेशल्स और देखिए ठीक से, क्या कोलोन भी है, एसेंस भी है, बॉन भी है, फ्रैंकफर्ट है, जी सर। अस्टुअर्ट स्ट्रासबर्ग है। अस्टुअर्टगार्ट है। हाँ। सब किसके तट पे है? राइन नदी के। राइन नदी के। और कोई है देखिए तो, और कोई है क्या? सर एक और है, स्ट्रासबर्ग करके। अस्टुअर्टगार्ट तो मैंने बोला, अस्टुअर्टगार्ट ही बोल रही हो ना, कुछ और बोल रही हो? नहीं सर, कुछ और है, एक स्ट्रासबर्ग करके है। चलिए छोड़ दीजिए, वो है तो, है ना, ज्यादा दिमाग उस पर नहीं लगाना है। ओके, अब चलिए, अब कौन सी नदी बची है? वो देखो वहां और भी नदियां होगी। राइन के अलावा कौन सा है यूरोप में? सर सीन नदी है। यूरोप में ये क्या कहते हैं, जर्मनी में? नहीं सर, जर्मनी में नहीं है, वो एल्ब पेरिस है। एल्ब नदी होगा सर। हाँ, एल्ब नदी। डेन्यूब है। एल्ब एल्ब सीन फ्रांस में है। एल्ब नदी होगा सर। एल्ब नदी है, जर्मनी में एल्ब है, देखे तो। डेन्यूब है सर। सबको भगा देंगे, जो मन में आता है वो बोलना शुरू सर करते एल्ब थे। भी है, डेन्यूब स्प्री भी है। है सर, जर्मनी, जर्मनी में स्प्री नदी है। हाँ, अस्प्री है ना, देखे तो। एल्ब भी जर्मनी में ही है सर। पॉलिटिकल देखिए, हाँ सर, पॉलिटिकल ही देख रहे हैं। हाँ देख कौन कौन सा है बताइए। एल्ब है सर, एल्ब है और डेन्यूब है, और इसके अलावा वे सर सर। और कौन सा है? विशर है। विशर है। हाँ, ओके, विशर। और सर राइन नदी है। राइन नदी है। सर, चलिए मैं देख ले रहा हूँ, है ना। एक वियल नदी है। अरे हो गया, बहुत हो गया। राइन राइन नदी हम लोग कर चुके हैं। राइन के अलावा और कोई दिख रहा है आपको जो महत्वपूर्ण हो? तो वही डेन्यूब। एल्ब दिख रहा है सर। एल्ब और डेन्यूब। देखिए तो, डेन्यूब की नदी के किनारे कुछ कोई शहर है? स्टुटगार्ट। स्प्री इम्पोर्टेंट है क्योंकि जर्मनी का राजधानी है वहाँ पे, बर्लिन। कौन सा है? स्प्री नदी के तट पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्टेट है। बर्लिन है, तो लिख लीजिए अस्प्री नदी पर। कौन सा अस्प्री नदी पे कौन सा शहर है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन। बर्लिन है। चलिए, और कोई है यहाँ पे? देखिए तो म्यूनिच किस नदी के किनारे है? म्यूनिच, म्यूनिच देखिए तो। डेन्यूब के किनारे है सर। म्यूनिच डेन्यूब के किनारे है। चलिए लिख लीजिए, म्यूनिच डेन्यूब के किनारे है। एल्ब नदी के किनारे कुछ है क्या? एल्ब के किनारे हैम्बर्गर हैम्बर्गर है। हम्बर्ग। जर्मनी का हैम्बर्गर बंदरगाह है ये। बर्लिन भी है लिख सर। लीजिए, हैम्बर्ग बंदरगाह एल्ब नदी के तट पे है। और कुछ है? और ड्रेसडेन शहर। ड्रेसडेन सर किसके पर है? एल्ब नदी पे है। एल्ब नदी के तट पर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे लिख लेते हैं। इसके बाद है कि हम लोग फ्रांस की ओर चलते हैं। फ्रांस में देखें तो कौन सी नदी है?
लायर सेन नदी। सीन सेन नदी। शीन नदी पे कौन सा ये शहर बसा हुआ है? पेरिस। पेरिस होगा सर। कहाँ से निकलती है? फ्रांस के पठारी भाग से निकलती है ये फ्रांस के और पठारी भाग इंग्लिश चैनल में गिरती है। से। इंग्लिश चैनल में गिरती है। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। और कोई नदी है? देखिए तो, राइन नदी के तट पे आपने और भी चीजें छोड़ दी है। राइन नदी तट यहाँ भी से भी तो गुजरती है ना, नीदरलैंड से? हाँ, नीदरलैंड से भी गुजरती है राइन नदी। और नीदरलैंड से गुजरती है, उसके उसके तट पे और कोई ये शहर बसा हुआ है? देखिए तो, रोटेडम। रॉटरडम बंदरगाह है। रोटरडम बंदरगाह लिखा आपने? नहीं लिखा? जी सर। तो राइन नदी वाला में लिख लीजिए, रोटरडम बंदरगाह। चलिए, और आगे बढ़ूं। फ्रांस में हम लोग थे, सीन नदी पे देखा, पेरिस स्थित है। उसके अलावा भी और कोई कोई शहर दिख रहा है, कोई नदी दिख रहा है? देखिए तो, कौन कौन सी नदी यहाँ दिख रही है? लॉयर लॉयर नदी है लॉयर नदी। फ्रांस में। लॉयर नदी पे कोई शहर है? लॉयर नदी पे कोई शहर बसा हुआ है? नॉन्टेस। हाँ, नॉन्टेस शहर है फ्रांस का। नॉन्टिस। चलिए, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और इसमें और कोई इंपॉर्टेंट है? देखिए तो, टॉलस भी है क्या? टॉलस रिवर है या क्या है? टॉलस किस किस नदी के किनारे है? सर गैरोनी नदी। गैरोन नदी पे है ना, गैरोन नदी पे। टुलूज बोलते हैं ना। हाँ, चलिए, इधर का हो गया। हम लोग नदी ही कर लिए, पर्वत तो उधर छोड़ दिए हम लोग। ठीक है, अब स्पेन में आ जाइए। स्पेन में देखिए तो, कौन कौन से नदी है स्पेन में? हाँ, स्पेन में बताइए। टॉगस है, इब्रो है सर। एब्रो है बोलिए। हम्म एंड ग्वादलक्विकोर क्विवर्स। देखिए, टगलस पे कौन कौन सा है, कौन सा शहर है? लिस्बन। लिस्बन। लिख टाइग्रस लीजिए, पे लिस्बन है, पुर्तगाल की राजधानी। लिख लीजिए। लिख लीजिए उसको। और कोई है? देखिए तो, संध्या, और कुछ दिख रहा है इस पे? सर नहीं। देखिए तो, टाइग्रस। बेलग्रेड किस पे है? बेलग्रेड। हम्म देखिए, और कुछ है इस पे? मलांग देखिए तो, मलागा, मलागा दिख रहा है? यस सर। मलागा। यस सर। फिर म्यूनिशिया।
दिख रहा है क्या? मुर्सिया लिखा हुआ है सर। हाँ, किस किस पे है? कागज नदी कहाँ दिखा रहा है सर? हम्म, कागज नदी कहाँ दिखा रहा है सर? नहीं दिख रहा है। मुर्सिया और ये मलागा। मलागा दिख रहा है? यस सर। मलागा कहाँ पर है? जिब्राल्टर से जस्ट ऊपर। चलिए, किस नदी के किनारे हैं? ये नदी तो सर वही दिखा रहा है, ग्वाडियाना नदी का पार्ट दिखा रहा है सर। ग्वाडियाना दिख रहा है। चलिए, आगे 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 बढ़ते हैं। देखिए तो क्या कहते हैं, मर्सिया है, मर्सिया। यस सर, मर्सिया है। चलिए, कहाँ पर है? बॉर्डर ये सर जस्ट मतलब कार्टिजना जिब्राल्टर जल संधि के जस्ट ऊपर है सर। ओके, चलिए, और कुछ दिखा है इसमें? एक वेलेंसिया दिख रहा है सर। बैलेंसिया कहाँ पर है? ये सर उसी में हो जाएगा सर, टागस हाँ, नदी वाला में। टागस नदी में ही होगा सर, उसी का पार्ट होगा, स्पेन के जस्ट नीचे। स्पेन जो लिखा हुआ उसके जस्ट नीचे। ओके, पुर्तगाल में चलिए। देखिए तो टॉगस नदी पे कौन सा है? लिस्बन है? यस सर। लिस्बन? लिस्बन क्या है, बंदरगाह है ना? यस सर, चलिए, राजधानी ही है सर। और डूरो नदी पे कौन सा है? पार्टो करके दिखा रहा है सर। ओपाटो। यस सर। ओपाटो। चलिए, ये तो इधर हो गया। इधर इटली में देख लीजिए, पो रिवर होगा। इटली की गंगा कहलाती है पो रिवर। यस सर। इटली की गंगा देख लीजिए, दिखा? यस सर। पो रिवर पे कौन सा शहर है? एक मैटरहॉर्न दिखा रहा है सर। हाँ, मैटरहॉर्न। मैटरहॉर्न। और कुछ दिख रहा है वो नदी पर? इसी से सटा हुआ लोम्बार्डी का मैदान है सर। लोम्बार्डी लोम्बार्डी का का मैदान प्लेन। है। यस सर। और कोई कुछ नहीं दिख रहा है। बुलोगना शहर है। फ्लोरेंस देखिए तो कहाँ पर है? फ्लोरेंस दिख रहा है? यस सर दिखा। यस सर। कहाँ पर है? फ्लोरेंस पे सर उसी बोलगना के नीचे है सर। वेनिस के हम्म? नीचे। वेनिस के नीचे बोलगना है, उसके नीचे फ्लोरेंस है। ओके, चलिए ठीक है। पो तो नदी के बगल में। पो नदी के बगल में है। यस। और कुछ है यहाँ पे? एक झील है सर, गर्दा झील। ओके, वेनिस देखिए तो। वेनिस, हाँ सर। वेरोना। वेरोना है, मिलान है, जिनोवा है। ओके, ये सब किस नदी के तट पे है? पो नदी के तट पे। पो नदी के तट पे। चलिए, हो गया। और इधर आ जाइए, यूक्रेन साइड में। यूक्रेन साइड में देखिए तो, यूक्रेन में कीव कहाँ पर है? कीव जलाशय है सर। कीव, कीव जलाशय यस नहीं सर। है। एक कीव उस जलाशय भी लिखा हुआ है सर। ओके, कहाँ पर है कीव? यूक्रेन के जस्ट ऊपर दिखा रहा है सर। यूक्रेन के जस्ट ऊपर है। जस्ट ऊपर है। ये तेल तेल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। सबको दिखा? हाँ सर। हाँ, बाकी बाकी लोगों को भी दिखना चाहिए, केवल दो ही लोगों को नहीं दिखना चाहिए। दिखा? मोटा से लिखा हुआ है। खारकोव। खारकोव से थोड़ा सा ये पश्चिम की ओर देखें। कीव, अरे मोटा से लिखा हुआ है। जस्ट यस सर सर दिख यूक्रेन के ऊपर जस्ट ऊपर है। यूक्रेन में ही है ना?
यस सर। यस सर, यूक्रेन में ही यूक्रेन। है। देखिए तो किस नदी के किनारे है? देखिए किस नदी के किनारे है? डनीपर लिखा हुआ है। डेनीपर के किनारे है। चलिए Yes. ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो प्रमुख शहर हो गए, नदी हो गया, ठीक। उसके बाद लिख लीजिए, कुछ और चीजें लिख लेते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। आल्पस की सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? माउंट ब्लैक। कहां पर है माउंट ब्लैक? फ्रांस में। फ्रांस में माउंट ब्लैक। आल्पस की मैटरहॉर्न कहां पर है? आल्पस की मैटरहॉर्न चोटी स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में दिखा, स्विट्जरलैंड मैटरहॉर्न दिखा। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच के सीमा पर होगा मैटरहॉर्न, दिख रहा है? यस सबको सर, दिख गया? चलिए, सबको दिख गया। नेक्स्ट देख लीजिए, देख लीजिए। बोलगा के तट पे कौन कौन सा देखा था? कुछ देखा था क्या बोलगा के तट पे? कोई शहर है बोलगा के तट पे? वहां हम लोग किए थे तो नहीं है, नहीं है ना? यूरोप का नहीं है। चलिए, यूरोप का नहीं है। आगे चलते हैं। और कुछ बचा है इसमें नदी में कि लगभग हो गया? लगभग हो गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। फैशन नगरी किसको कहा जाता है? पेरिस। पेरिस और पेरिस किस नदी पर है? सीन सीन नदी के नदी। तट पर। शीन नदी के पर है। इसको विश्व का सबसे सुंदर नदी भी, शहर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 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 देखिए तो, नेक्स्ट शैंपेन देखिए, दिख रहा है क्या? यस सर, शैंपेन शराब वहाँ बनता है। विश्व का सबसे ज्यादा शैंपेन फ्रांस में ही शराब बनता है। हाँ, शैंपेन एक जगह है फ्रांस में, और वहीं के प्रोडक्ट को शैंपेन कहा जाता है। और ये सबसे विश्व की सबसे सस्ती की सबसे महंगी, महंगे। विश्व की सबसे महंगी शराब है शैंपेन, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? आगे चलते हैं। इसको ये क्या कहते हैं? ये फ्रांस को क्या कहते हैं? शुरा और सुंदरियों का देश भी कहते हैं। शुरा और सुंदरियों का देश। देखिए, यूरोप में जो है कि फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जो गेहूं उत्पादन करता है, गेहूं उत्पादन करता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनलैंड देखें, 1000 झीलों वाला देश। फिनलैंड दिखा आपको? फिनलैंड दिख गया? यस सर। यस सर। फिनलैंड को क्या बोलते हैं? 1000 झीलों वाला देश। देखिए फिनलैंड खाली वहां पे झील दिखेगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? जल पानी नहीं दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट। यस सर, लेक रीजन वहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। चलिए, ये देखिए तो, ब्लैक फॉरेस्ट और ये हॉर्स पर्वत कहाँ है? जर्मनी में। जर्मनी में। अभी ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ लिखवाया था? फ्रांस में। हाँ, अभी लिखाया था क्या कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? लिखवाया था? नहीं लिखवाया था?
फ्रांस में बोले थे सर। हाँ संध्या, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। कहाँ लिखवाया था? जर्मनी में? जर्मनी में लिखा। चलिए, बाशेज पर्वत देखिए तो कहाँ है? जर्मनी में होगा, है बाशेज। ये किसका उदाहरण है? ब्रहनशोथ पर्वत का उदाहरण है, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे लिख लीजिए, आगे। यूक्रेन देख रहे हैं क्या? मक्का का डाली कहा जाता है। मक्का के डाली उसको कहते हैं कि गेहूं की डाली कहते हैं? गेहूं की डाली कहा जाता है। हाँ लिख लीजिए। ये यूरोप में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन प्रति हेक्टेयर यहीं पे होता है, यूक्रेन में। इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? विश्व का अन्न भंडार कहते हैं, या रोटी का दलिया भी कहते हैं, रोटी का दलिया भी कहते हैं। आगे बढ़ूं, चलिए। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट लिख लिया है, और आगे बढ़ूं, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट। यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय मार्ग कौन है? राइन नदी है। राइन नदी, राइन नदी। रॉटरडम। हाँ। यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? कौन सा है? ओरिएंट रेल मार्ग, जो कहां से कहां तक चलती है? फ्रांस के पेरिस से टर्की के इस्तांबुल तक, फ्रांस के पेरिस से टर्की के इस्तांबुल तक। आगे चलते हैं, आगे लिख लीजिए, आगे चलिए। अच्छा, यूरोप का भारत का किसे कहते हैं? इटली। भारत, इटली। इटली को। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। फ्रांस को वाइन यार्ड बोलते हैं, फ्रांस को वाइन यार्ड, और नॉर्वे को फ्योर्ड तट वाला देश कहते हैं, फ्योर्ड तट वाला देश कहते हैं, फ्योर्ड तट वाला देश कहते हैं। आगे चलते हैं, अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रूस। नेक्स्ट कर लेते हैं। यूरोप का मैदान किसको कहते हैं, खेल का मैदान? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, दिखा। और यूरोप का कंबल किसको कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को, जिब्राल्टर जल संधि को। और यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की, नहीं सॉरी, तुर्की को ही ना, टर्की को ही कहता है। टर्की तो एशिया में पड़ता है ना। टर्की को ही कहते हैं, एशिया यूरोप दोनों में है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट। टर्की का जो है कि राजधानी कहाँ पर स्थित है? यूरोप वाला पार्ट में। नेक्स्ट लिख लीजिए। आल्प्स पर्वत सबसे अधिक कहाँ पर फैला हुआ है? कहाँ है देखे तो? स्विट्जरलैंड, मिला? यस सर। चलिए, अच्छा, वो नदी को क्या कहते हैं इटली का? इटली का गंगा। इटली की गंगा गंगा। कहते हैं, इटली का गंगा कहते हैं, इटली का गंगा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट।
देखिए नीदरलैंड दिख रहा है, यहाँ पे समुद्र में तटबंध बनाए गए हैं, है ना। और उस समुद्र से जो भूमि प्राप्त की गई है उसको क्या कहा जाता है? डाइक। डाइक। डाइक क्या कहा गया? डाइक कहा गया। नेक्स्ट लिख लेते हैं। जाना तो नहीं है ना लोगों को? अच्छा, सीन नदी कहाँ पे गिरती है? ये तो देख ही लिया है, अभी गिराया आपने थोड़ा देर पहले ही। इंग्लिश चैनल में। इंग्लिश चैनल पर। चलिए, फ्रांस को है लघु यूरोप भी बोलते हैं। फ्रांस को लघु यूरोप बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है कि क्या है, यहाँ पे जो है कि ये सिचुएशन जो है यूरोप जैसा ही पाया जाता है, इसलिए इसको लघु यूरोप कहते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप तो कर ही चुके हैं हम लोग। आगे बढ़ूं? आगे चलते हैं। कुछ बच्चे उनको जाना है क्या? अमन, निकलना है आपको? जॉब वाले बच्चे कंफर्ट हैं कि जाना है आपको? संध्या, दिक्कत तो नहीं हो रही है? आज लीव है हमारी। नहीं सर, हमारी आज छुट्टी है। अरे वाह। बाकी किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलूं, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ते रहिए। सर आगे बढ़िए सर। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। लिख लीजिए। नेक्स्ट। देखिए तो लोम्बार्डी का मैदान कहाँ पर है? इटली में होगा। देखिए लंबाड़ी इटली में ही ना है, वहां पे एकीकरण सबसे पहले गैरिबाल्डी ने कर। देख लीजिए कहाँ पर है लोम्बार्डी इटली का में ही मैदान? पड़ेगा। इटली में। इटली ये में ही है सर। जितने भी औद्योगिक नगर है सब यहीं पे है। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान देखिए तो मिलान दिखा। इसको इटली का मैनचेस्टर बोलते हैं। मैनचेस्टर किस लिए फेमस है? कपड़ों के लिए। सूती वस्त्र के लिए। सूती वस्त्र के। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। ये जो स्विट्जरलैंड में जो ये आल्प्स पर्वत है ना, इसमें सुरंग बनाई गई है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। ये सुरंग का नाम क्या है? गोटहार्ड वेस सुरंग। हाँ, गोटहार्ड कहते हैं। हाँ, गोटहार्ड टनल। हाँ, लिख लीजिए। ये क्या है? विश्व का सबसे लंबा सुरंग है। टोटल लंबाई जो है इसका 57 किलोमीटर है। 57 किलोमीटर। देखिए तो सुरंग का क्या नाम बोले हैं? गोटहार्ड। नेक्स्ट चलते हैं। वेटिकन सिटी दिख रही है? जी सर। यहाँ विश्व का क्या है? ये सबसे बड़ा देश है। छोटा देश है। सबसे छोटा देश है। और क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ा गिरजाघर है। गिरजाघर है। और क्या है? होली सिटी। होली सिटी है। ठीक है। अब देखिए तो रोम दिखा राजधानी।
किसके किनारे है? इटली का राजधानी है रोम। टाइबर नदी के, टाइबर नदी दिखा, दिख गया सबको? दिखा? यस सर। अच्छा, डेन्यूब कितने देशों से होकर बहती है? कुल 10 देशों से। तो कौन कौन से देश हैं लिख लीजिए। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, एक मिनट, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और मोल्डोवा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो हंगरी में कौन सा घास का मैदान भी होगा? पुस्टाज। देखिए तो दिख रहा है वहां? नहीं दिख रहा है तो लिख लीजिए। हंगरी में, हंगरी के घास के मैदान को पुस्टाज भी बोलते हैं। पुस्टाज सर क्या बोलते पुस्ताच। हैं? हाँ, पुस्टाज, पुस्टाज। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए। देखिए तो जटलैंड होगा, जटलैंड प्रायद्वीप होगा। जुटलैंड। जुटलैंड है, जटलैंड कहाँ पर है? कहाँ है जटलैंड? बताइए। दिखा कहीं? चलिए, नहीं दिखा। देखिए तो विश्व का दूसरा बड़ा बंदरगाह आपको दिखेगा, रॉटरडैम। रॉटरडैम कहाँ पर है? जर्मनी में। किस देश में है? नीदरलैंड। नीदरलैंड में है। नीदरलैंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए तो, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए। जेटलैंड प्रायद्वीप पे जो है डेनमार्क होगा, है डेनमार्क। और ये अपने डेयरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, डेयरी के लिए। यहाँ डेयरी डेयरी फार्मिंग यहाँ पे प्रोडक्ट्स के होती लिए। है घास वाली। हाँ, नेक्स्ट लिख लीजिए। इसे विश्व का, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा गौशाला भी है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए। अब है कि रॉटरडैम तो राइन नदी पे ही है ना? हाँ, आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए तो यहाँ पे दिख रहा है क्या? रूर सार, शारूर क्षेत्र दिख रहा है, अल्सास लॉरेन, जर्मनी में। देखिए दिख रहा है? किस लिए फेमस है ये रूर वाला क्षेत्र? कोयला के लिए। वेस्टफेलिया ना? कहाँ वेस्टफेलिया आ गए हैं? रूर में वही क्षेत्र जो रूर बेसिन है, उस मुकाम वेस्टफेलिया उसको बोलते हैं ना? आप रूर बेसिन देखिए ना, कोयला के लिए है। हाँ, जर्मनी का काला प्रदेश उसी को कहा जाता है, या हाँ, औद्योगिक हृदय स्थल। हाँ। अल्सास लॉरेन देखिए, ये खनिज संसाधन से भरपूर क्षेत्र है, दिख रहा है। इसी पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ लिए गए, पता है ना आपको?
यही 3 क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए फ्रांस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आयोजन करवाया। आगे चलते हैं। बल्गारिया जो है गुलाब के लिए प्रसिद्ध है, और नीदरलैंड ट्यूलिप के लिए, ट्यूलिप पत्ते के लिए, ट्यूलिप फूल के लिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चले। कुछ फैक्ट जो ना इस पे डाला है तो उसको देख लीजिएगा आप लोग पढ़ करके, ठीक। सोशल मीडिया पे आप लोगों को सेंड कर दे रहा हूँ मैं यहीं पर, जी सर। इसको देख लीजिएगा, कुछ कुछ नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब है कि हम लोग इधर से निकल गए, अब है कि फ्रांस पे आते हैं। अब केवल फ्रांस को फोकस करना है मैप में। ओके, देखिए तो ये फ्रांस जो है ब्रिटेन से किसके द्वारा अलग किया जा रहा है? हाँ, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल। लिखिए इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल फ्रांस और ब्रिटेन को अलग करता है। इंग्लिश चैनल किसको किसको जोड़ता है? देखिए तो जोड़ता भी है किसी को? अटलांटिक ओशन को नॉर्थ सी से। लिख लीजिए, अटलांटिक ओशन को नॉर्थ सागर से जोड़ती है। और कुछ दिख रहा है? और कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? और कुछ दिख रहा है बच्चे फ्रांस में? नहीं दिख रहा है? सर जो है देखिए तो पिरेनीज पर्वत जो है स्पेन से अलग करता है, पिरेनीज पर्वत स्पेन से अलग करता है फ्रांस से। पिरेनीज पर्वत किसके किसके है? फ्रांस और स्पेन के सीमा है। स्पेन। हाँ लिख लीजिए, पिरेनीज और उसके पर्वत। बाद आल्प्स पर्वत इटली और फ्रांस का सीमा है। हाँ लिख लो ना, तो लिख लो। सर बोलिए ना। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। जूरा पर्वत देखिए तो, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड एंड स्विट्जरलैंड और फ्रांस को सीमा बनाती है। आल्प्स पर्वत देखिए तो, आल्प्स पर्वत किसको अलग करती इटली है? और फ्रांस को। फ्रांस को इटली को अलग करती है। जूरा पर्वत जो है फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है। स्विट्जरलैंड, बाशेज पर्वत जो है कहाँ? फ्रांस और जर्मनी और फ्रांस को अलग करता है। कि सीमा पर है? सीमा पर है सब, है ना। आगे चलिए, आगे चलिए। और कुछ दिख रहा है यहाँ पे? फ्रांस के उत्तर और दक्षिण में क्या है? भूमध्य दक्षिण में, फ्रांस के दक्षिण में क्या है? मध्य सागर। उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल है, पश्चिम में उत्तर पश्चिम में बिस्फे की इंग्लिश चैनल खाड़ी है। लिख लीजिए। नोट करते जाइए, जो भी दिख रहा है सब नोट करते जाइए। पश्चिम में क्या है? बिस्की की खाड़ी, बे ऑफ बिस्क। हाँ, बिस्की की खाड़ी फ्रांस के। उत्तर में क्या है? इंग्लिश चैनल। और दक्षिण में क्या है? भूमध्य सागर। चलिए, और दक्षिण पश्चिम में क्या है? फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में क्या है? स्पेन है। और पूरब में क्या है?
बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली। इटली। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए तो फ्रांस का जो मध्यवर्ती भाग होगा, है ना, या उच्च भूमि होगी, वो मैशिप होगी, सेंट्रल मैशिप। दिख रहा है? सेंट्रल मैसी दिख का रहा है। है? अब यहाँ पे देखिए, इसका दक्षिण और दक्षिण पूर्व में जो होगा आपका ये क्या कहते हैं, पिरेनीज और आल्प्स पर्वत है। दिख रहा है? दक्षिण में भूमध्य सागर है। दक्षिण में भूमध्य सागर है। फ्रांस में दक्षिण में देखिए तो क्या है, फ्रांस में दक्षिण में कौन सा दिख रहा है, क्या दिख रहा है? दक्षिण फ्रांस में क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? आल्प्स दिख रहा है थोड़ी सी? दक्षिण पूर्व की ओर देखिए, है? वो पिरेनेई जो पर्वत है वो है। हाँ आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए तो फ्रांस में जो है रोन रिवर होगा, भूमध्य सागर में गिर रही है। दिख रहा है? भूमध्य सागर में गिर रहा है रोन रिवर। लायर और गैरोन नदी दिख रहा है, बिस्की की खाड़ी में गिरते हुए। लायर और गैरोन दिख रहा है। चलिए आगे कर लेते हैं। फ्रांस जो है कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसानों का देश भी कहलाता है। ओके आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये बोर्डो देखिए तो है, दिख रहा है क्या? ये शराब उत्पादन के लिए जाना जाता है, सबसे बड़ा केंद्र है फ्रांस का। दिख रहा है? और बगल में एक ही शैंपेन होगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, आंखें जो है पक गई मेरी, और बाकी आगे लिखाएंगे। शाम में क्लास जुड़ना है क्या? जी सर। आपकी इच्छा। हमने तो हिस्ट्री हुई ना सर। हाँ